नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड रूम विशाल के साथ। आज की कहानी आपको डराने के साथ साथ हैरान भी कर देगी, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां रात के अंधेरे में किताबें अपने आप शेल्फ से गिरने लगती हैं? एक पुरानी लाइब्रेरी जिसका नाम सिर्फ उसकी दीवारों में ही गूंजता है, जहां एक अदृश्य ताकत पन्ने पलटती है और जो भी वहां रात बिताने की हिम्मत करता है वो सुबह उठकर कभी अपनी जुबान नहीं खोल पाता। क्या ये सब सिर्फ अफवाहें हैं या सच में कुछ है जो उस लाइब्रेरी के भीतर छिपा है? ये कहानी एक ऐसी लाइब्रेरी की है जो शहर के सबसे पुराने हिस्से में स्थित है। कई साल पहले ये लाइब्रेरी एक जीवित आत्मा की तरह थी, जहां लोग सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने आते थे। लेकिन कुछ अजीब घटनाएं हुई। एक दिन रात के वक्त लाइब्रेरी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और उस रात के बाद कोई भी वहां रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। कहानियां हैं कि जब भी रात होती, किताबें अपने आप गिरने लगती थीं और एक अजीब सी आवाजें आती थीं। एक रात एक युवक जिसका नाम अर्जुन था ने तय किया कि वह इस रहस्य का सामना करेगा। उसने अपनी आंखों से उन घटनाओं को देखना चाहा जो लोगों के होठों पर एक खौफ की तरह थीं। जैसे ही वह लाइब्रेरी के अंदर कदम रखता है, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती है। उस रात का सन्नाटा जैसे और भी गहरा हो जाता है। अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई किताब गिर गई हो। अर्जुन चौंक कर उठता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर कुछ सेकंड बाद वही आवाजें सुनाई देती हैं, किताबों के पन्ने पलटने की आवाज। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने देखा एक किताब अपनी जगह से उठकर गिर रही थी। लेकिन ये सिर्फ कोई सामान्य किताब नहीं थी। ये वही किताब थी जिसे लाइब्रेरी के पहरेदार ने हमेशा अपनी पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना था। अर्जुन को महसूस होता है कि अब वह किसी बेहद खतरनाक शक्ति के पास है। अर्जुन का दिल दहलीज के पास ही धड़कने लगता है और तभी उसे महसूस होता है कि कोई अदृश्य ताकत उसके पास है। वह देखता है कि एक किताब अपने आप खुलती है और पन्ने पलटने लगते हैं। पन्ने तेजी से पलटते जाते हैं, जैसे कोई उन्हें पढ़ रहा हो। अर्जुन डर के मारे कांपने लगता है और तभी अचानक लाइब्रेरी की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे में एक घनी सी आवाज सुनाई देती है। अर्जुन डरा हुआ और हैरान अगले दिन सुबह लाइब्रेरी से बाहर निकलता है। लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचता है, उसकी हालत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। वह किसी से बात नहीं कर सकता। उसकी जुबान जैसे लकवाग्रस्त हो गई हो। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी आंखों में एक अजीब सी खौफनाक चुप थी। किसी ने पूछा, क्या हुआ अर्जुन, क्या तुम ठीक हो? वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे शब्द उसकी जुबान से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अर्जुन के बाद कुछ और लोग भी लाइब्रेरी में रात बिताने की हिम्मत करते हैं, पर हर किसी का हाल वही होता है। एक दिन एक बुजुर्ग महिला जो लाइब्रेरी के बारे में बहुत कुछ जानती थी, अर्जुन से मिली और उसने उसे एक खौफनाक कहानी सुनाई। तुमसे पहले भी कई लोग यहाँ रात बिताने आए थे, वह महिला बोल पड़ी, लेकिन सबका सामना एक ही रहस्य से हुआ। ये लाइब्रेरी एक समय एक शख्स की थी जो किसी अजीब शक्ति से जुड़ा हुआ था। उस व्यक्ति को लोग सिर्फ लाइब्रेरी के पहरेदार के नाम से जानते थे। कहते हैं वह अपनी लाइब्रेरी में किताबों के बीच अपनी आत्मा को छुपाए बैठा था। एक दिन उसकी मौत हो गई, लेकिन उसके बाद से किताबें रात में अपने आप गिरने लगती हैं और पन्ने खुद ही पलटने लगते हैं। अर्जुन, जो अब इस रहस्य को सुलझाने का इच्छुक था, एक और रात लाइब्रेरी में ठहरने का निश्चय करता है। इस बार उसने लाइब्रेरी के एक कोने में उन पुरानी किताबों के पास सोने का फैसला किया। जैसे ही रात का समय होता है, लाइब्रेरी में वही खामोशी छा जाती है। अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई किताब गिर गई हो। अर्जुन चौंक कर उठता है, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। फिर कुछ सेकंड बाद वही आवाजें सुनाई देती हैं, किताबों के पन्ने पलटने की आवाज।
अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसने देखा, एक किताब अपनी जगह से उठकर गिर रही थी। लेकिन ये सिर्फ कोई सामान्य किताब नहीं थी। ये वही किताब थी जिसे लाइब्रेरी के पहरेदार ने हमेशा अपनी पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक माना था। अर्जुन को महसूस होता है कि अब वह किसी बेहद खतरनाक शक्ति के पास है। अर्जुन की सांसें थमने लगती हैं। अचानक लाइब्रेरी के एक कोने से हल्की सी रोशनी दिखाई देती है। यह कोई और नहीं बल्कि लाइब्रेरी के पहरेदार की आत्मा थी। उसकी छवि धुंधली सी दिख रही थी, जैसे वह अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा हो। अर्जुन डर के मारे कांप रहा था, लेकिन कुछ ने उसे उस रहस्य को जानने की ताकत दी। जैसे ही अर्जुन उस आत्मा के पास पहुंचता है, लाइब्रेरी में एक और अजीब घटना घटती है। किताबें फिर से गिरने लगती हैं और सभी पन्ने तेजी से पलटने लगते हैं। यह एक खौफनाक दृश्य था जिसमें लाइब्रेरी के पुराने राज सामने आने लगते हैं। अर्जुन को समझ में आता है कि वह जिस आत्मा से मिल रहा है, वह सिर्फ उसे डराने नहीं बल्कि उसे एक चेतावनी देने के लिए आई है। आखिरकार अर्जुन को समझ में आता है कि लाइब्रेरी की यह रहस्यमयी शक्तियां किसी भूतिया ताकत से जुड़ी हुई हैं, जो सिर्फ रात के समय ही जागती हैं। यह एक चेतावनी थी, जो भी लाइब्रेरी में रात बिताएगा वह उस डर का शिकार बनेगा जिसे वह कभी नहीं भुला सकेगा। अर्जुन अपनी आंखों में खौफ और दिल में एक गहरी शांति के साथ लाइब्रेरी से बाहर निकल आता है। अर्जुन के बाद कोई और उस लाइब्रेरी में रात बिताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन एक बात साफ हो गई, लाइब्रेरी का रहस्य हमेशा के लिए एक अनसुलझा पहेली बना रहेगा। और जो भी वहां रात बिताने की कोशिश करेगा, उसे शायद वही खौफनाक अनुभव होगा जैसा अर्जुन ने किया था। आज भी जब लोग उस लाइब्रेरी के पास से गुजरते हैं, वे महसूस करते हैं कि कोई उन्हें देख रहा है। क्या वह लाइब्रेरी का भूतिया पहरेदार है या फिर कोई और ताकत जो उन किताबों को अपनी गिरफ्त में रखती है? कोई नहीं जानता, लेकिन ये रहस्य हमेशा के लिए उस अंधेरे में खो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आप भी उस लाइब्रेरी में रात बिताने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप भी उस रहस्य का सामना करना चाहेंगे? अगर हाँ, तो क्या आप अपनी जुबान को खोने के लिए तैयार हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी डरावनी और रोचक कहानियां लेकर आएं।